हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार्ट कर। देखिए फ्रेंड्स, आज हमारा इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 2 है। हम पढ़ रहे थे भारत की भौगोलिक स्थिति। आज हम देखेंगे भारत की स्थिति और भारत के एंड पॉइंट के बारे में, और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ग्लोब पर भूमध्य रेखा है उसके 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा पड़ती है, जो भारत से होकर गुजरती है। और वो भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है वो सब हम देखेंगे। एग्जाम में देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, या निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन दे देंगे आपको 4। आपको पता होना चाहिए कि किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। वो सभी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से, जो कि पश्चिम से पूर्व की साइड लिखे हुए हैं। अगर आपको इंडिया का मैप याद है कि किस राज्य को कहाँ पर, मैप में कहाँ पर कौन सा राज्य है, तो आप इसको आसानी से याद कर पाएंगे। किसी ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं होगी। देखिए, मैं बोलता हूँ, आप मैप में देखिए। सबसे पहले पड़ता है गुजरात। गुजरात के ऊपर पड़ता है छोटा सा हिस्सा राजस्थान का। फिर पड़ता है मध्य प्रदेश। फिर पड़ता है छत्तीसगढ़। फिर पड़ता है झारखंड। और फिर पश्चिम बंगाल। फिर त्रिपुरा। फिर मिजोरम। इस तरह से कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो याद रखेंगे। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत के एंड पॉइंट, या भारत के अंतिम बिंदु। चारों दिशाओं में भारत के चारों छोर पर अंतिम बिंदु क्या है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु। भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य जो है, भारत का दक्षिणतम हिस्सा क्या है, वो पड़ता है अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश। और इसका भी ग्रेट निकोबार हिस्सा जो है वो सबसे अंतिम में पड़ता है, सबसे दक्षिण में। और ग्रेट निकोबार का भी जो सबसे दक्षिण पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट। देखिए, आपको दिखाई दे रहा है, इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और अब हम देखते हैं भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। भारत का सबसे उत्तरी राज्य क्या है, वो है लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो अब भारत का सबसे उत्तरी जो राज्य पड़ता है वो पड़ता है लद्दाख। और लद्दाख का सबसे उत्तरी जो पॉइंट है वो है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। ठीक है, अब हम देखते हैं भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य क्या है, वो है गुजरात। और गुजरात का जो सरक्रीक है वो भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट है, जो कि गुहार मोती के पास पड़ता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, तो वो है सरक्रीक। अब हम आते हैं भारत का पूर्वी बिंदु। भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के 2 नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक वालांगू और एक किबिथू, जो कि भारत के सबसे पूर्वी बिंदु है। अब ये 2 नाम क्यों हैं? देखिए, वालांगू जो है वो 97 डिग्री 1 मिनट पूर्वी देशांतर पर पड़ता है, और किबिथू जो है वो 97 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पड़ता है। इनमें सिर्फ 1 मिनट का डिफरेंस है। एग्जाम में कभी कभी वालांगू मिलता है और कभी कभी मिलता है किबिथू। तो इसमें इसलिए ये दोनों नाम आपको याद रखने होंगे। अगर भारत का पूर्वी बिंदु पूछे तो या तो वालांगू मिलेगा एग्जाम में, या मिलेगा किबिथू। तो आपको दोनों याद रखने हैं। अब ये भारत के चारों एंड पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम आगे चलते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत के सबसे ज़्यादा भाग पर क्या है। तो भारत के 43% भाग पर मैदान है, और भारत के 29.3% भाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ हैं, और भारत के 27.7% भाग पर पठार हैं। भारत में वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए, 2019 से पहले भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन 2019 में दादर व नागर हवेली और दमन व दीव को एक ही कर दिया गया, जिससे भारत में 6 केंद्र शासित प्रदेश हुए और 29 राज्य। लेकिन फिर जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर उसके 2 हिस्से हुए, लद्दाख व जम्मू और कश्मीर दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तब से भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हो चुके हैं। पिछली वीडियो में आप एक क्वेश्चन आया था भारत के 7 सिस्टर्स के बारे में। आज मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। भारत की जो 7 सिस्टर्स हैं वो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड को ही भारत की 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत का पूर्वी हिस्सा है।
इन्हीं राज्यों को भारत की 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में पड़ती हैं ये 7 के 7 राज्य। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं ग्रीनविच के बारे में। देखिए, दुनिया में समय का जो आकलन किया जाता है वो ग्रीनविच से ही किया जाता है, जीएमटी के आधार पर। यानी कि जीएमटी का जो मतलब है वो है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने में लिया जाने वाला समय। पृथ्वी जो है 1 डिग्री देशांतर घूमने के लिए 4 मिनट का समय लेती है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो 360 डिग्री घूमती है, पूरा 360 डिग्री घूमती है। अब अगर 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट का समय लगता है तो 360 डिग्री घूमने के लिए कितना समय लगेगा? 360 को 4 से गुणा करेंगे तो 1440 मिनट बनता है। अब हम 1440 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 24 घंटे, लगभग 24 घंटे के बराबर समय आता है। तो पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। और ग्रीनविच जो है वो लंदन में पड़ता है, यहीं से समय का आकलन किया जाता है। भारत में जो समय का आकलन किया जाता है वो किया जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग करके। यानी कि IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है भारत का, वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पड़ता है। और ये IST जो है वो GMT से 5.5 घंटा आगे चलता है। यानी कि अगर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को 4 से गुणा करेंगे तो 330 मिनट आएगा, और 330 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 घंटा आता है। यानी कि 5 घंटा 30 मिनट, जो कि ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे चलता है। अब जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किस राज्य से होकर भारतीय स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक रेखा जो गुजरती है वो निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, 2 मध्य प्रदेश, 3 छत्तीसगढ़, 4 उड़ीसा और 5 वह है आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है IST। अब चलिए फ्रेंड्स, जितना भी हमने अब तक पढ़ा है अब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लगाते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। पिछले वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन तक किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या झारखंड? देखिए, अब मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ जब मैंने आपको कर्क रेखा के बारे में बताया था। देखिए, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन इनमें कहीं भी उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है। मैप में देखिए, बिल्कुल सीधी रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और उत्तर प्रदेश काफ़ी ऊपर है। तो इसका आंसर क्या होगा कि उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती। जो बाकी के 3 ऑप्शन हैं उनसे होकर गुजरती है। अब वे क्या है? गुजरात है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है। इन 3 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी, ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 4, गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से या इन सभी से? तो मैंने अभी दिखाया, तो इन तीनों ही राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इन सभी से। क्वेश्चन नंबर 18 है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कितने थे? मैंने आपको बताया था 8 राज्य, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 8 राज्यों से। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है? देखिए, अगर भारत का मैप आपके याद है और आपने सिर्फ इतना देखा है कि कर्क रेखा भारत के मध्य से, लगभग मध्य से होकर गुजरती है, तो ऑप्शन को आप स्किप कैसे करेंगे? जम्मू कश्मीर जो है वो सबसे ऊपर, भारत के सबसे ऊपर में है, उत्तर में है जम्मू कश्मीर, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर के नीचे है, ये भी नहीं हो सकता। और बिहार जो है वो उत्तर प्रदेश के साइड में है। अभी मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश में कर्क रेखा नहीं गुजरती। बिहार जो है उत्तर प्रदेश की साइड में है, तो बिहार भी नहीं होगा। और झारखंड जो है वो बिहार के नीचे है, और मैप में, भारत के मैप में मध्य में, लगभग मध्य में पड़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगर आपको भारत का मैप याद है तो काफ़ी क्वेश्चन आप इंडियन ज्योग्राफी के मैप से कर सकते हैं, ऑप्शन स्किप करके। 20 है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पड़ती है, और यही भारत को लगभग 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? 23.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए है 23.5 डिग्री दक्षिणी, तो दक्षिणी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है 23.5 डिग्री उत्तर, 33 डिग्री। सी है 0 डिग्री। डी, हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा 23.5 डिग्री
उत्तरी अक्षांश। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो अब अगर आप इसको भी आप ऑप्शन से कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए है झारखंड, झारखंड तो कर्क रेखा पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, मणिपुर कर्क रेखा पर नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर सी मिजोरम, ये भी कर्क रेखा पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा, ये भी कर्क रेखा पर पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ही भारत का वह राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है, यानी कि IST, इंडियन भारतीय मानक रेखा। तो मैंने आपको कौन सी बताई थी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब ऑप्शन में देखिए 82.5 डिग्री कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर डी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसका आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय रेखा एवं ग्रीनविच मध्य समय रेखा में कितना अंतर पाया जाता है। तो कितना पाया जाता है, 5.5 घंटे का। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, 5.5 घंटा आगे है भारतीय मानक रेखा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए प्लस 5.5 घंटे। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो इसमें इसने क्या पूछा है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य और भारत का सबसे पश्चिमी राज्य जो है वो इसने पूछा है। अब मैंने आपको जब भारत के एंड पॉइंट कराए थे तब बताया था कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो है वो है अरुणाचल प्रदेश और भारत का सबसे पश्चिमी राज्य क्या है, वो है गुजरात। तो ऑप्शन में देखिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, नहीं ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है भारत का, देखिए ऑप्शन नंबर सी इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार का सबसे दक्षिणी बिंदु पड़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का वह कौन सा स्थान है जब बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कन्याकुमारी। कन्याकुमारी वह स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, अभी मैंने आपको बताया था, ऑप्शन नंबर डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है, सबसे आखिरी पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। देखिए भूमध्य रेखा जो है भारत कहाँ पड़ता है, भूमध्य रेखा के उत्तर में पड़ता है। और भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक में भारत का कौन सा हिस्सा पड़ेगा, जो भारत का सबसे आखिरी हिस्सा होगा, सबसे आखिरी हिस्सा होगा यानी कि सबसे दक्षिणी हिस्सा होगा। और सबसे दक्षिणी हिस्सा क्या है भारत का, वो है इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट जो है वो भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक पड़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्वतम स्थान निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो भारत का पूर्वतम स्थान जो है वो मैंने आपको बताया था वालांगोर किबिथु। ये किस राज्य में स्थित है, भारत के सबसे पूर्वी राज्य में। और भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, वो है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो चलिए फ्रेंड्स आज यहीं तक रखते हैं, अब इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और भी ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।